आप जानते हैं कि मानसून हमारे इंडियन इकोनॉमी कितना हद तक डिपेंडेंट है मानसून पे। हमारे फार्मर्स का जो लाइफ है किस हद तक मानसून से जुड़ा है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि लेवल ऑफ इरिगेशन इस देश में क्या है, और जो जो हमारी खेती है वो किस हद तक मानसून पर निर्भर है। तो डायरेक्टली हम समझ सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी किस हद तक मानसून पर डिपेंडेंट है, और मानसून की अनसर्टेनिटी हम सबको पता है, और मानसून का इंपॉर्टेंस भी हमको पता है कि वो कितनी भी अनसर्टेन है, लेकिन हमारी जो खेती है किस हद तक उस पर निर्भर है हमारा इकोनॉमी। तो अभी मैं कुछ वही मानसून से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मानसून कितना ज़रूरी है हमारे लिए, आप देख सकते हैं। भारत में मानसून जो है खेती के लिए प्राण शक्ति है, लोगों के जीवन का आधार भी है। 51.2% से ज़्यादा कृषि क्षेत्र बारिश पर निर्भर है, जबकि सिंचित क्षेत्र से 45.8% है। खरीफ फसलों के लिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून अत्यंत महत्वपूर्ण है, और शुरुआत की बारिश कपास, दलहन, चावल और सोयाबीन जैसी फसलों के रोपण के लिए निर्णायक मानी जाती है। भारत के कृषि उत्पादन और मानसून का आपस में घनिष्ठ संबंध है। देरी से आया मानसून हमारे कुल खाद्य उत्पादन को प्रभावित कर सकता है, और ये देरी लगभग 50% खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादों जैसे सब्जियों एवं फलों की आपूर्ति पर असर डाल सकता है। यहाँ तक कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी का भी कारक हो सकता है। अब देखिए कि मानसून का इम्पोर्टेंस इतना क्यों है। वित्तीय वर्ष 2021 से भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र की भागीदारी 19.9% थी। कृषि और इससे जुड़े उत्पादों का निर्यात बाजार 41.25 अरब डॉलर का था। थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमतः 13.98% और 32.96% है। ऐसे में कृषि उपज की आपूर्ति में कमी की से महंगाई बढ़ सकती है। चीनी और कपास जैसे कृषि आधारित उद्योग मानसून से प्रभावित होते हैं। संकट की स्थितियों में समग्र अर्थव्यवस्था को ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही बचाए रखती है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी तेजी से बिकने वाली रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं, एफएमसीजी, उर्वरक, बीज, ट्रैक्टर्स आदि की मांग कृषि प्रदर्शन पर निर्भर कर सकती है। तो आप समझ रहे हैं कि जब कृषि हमारा मानसून पर डिपेंडेंट है तो मानसून का कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सारी चीज़ों की जो महंगाई है और जो प्रोडक्शन है टोटली मानसून पे डिपेंड करता है। अब जानिए कि बारिश से हमारी दिलचस्पी इतनी क्यों है। हर वर्ष औसतन 116 सेंटीमीटर बारिश होती है, जिसमें 89 सेंटीमीटर योगदान मानसूनी बारिश का है। नीति निर्माता मानसून आने और इसकी तेज़ी पर निगरानी रखते हैं। केंद्र खाद्य सुरक्षा के लिए नीतिगत उपायों को अपनाता है, जिसमें आयात, मूल्य स्थिरता, बफर स्टॉक और वित्तीय सहायता जैसा कि कृषि ऋण, बीमा कवर आदि शामिल है। रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के जरिए संभावित मुद्रास्फीति के दबाव और क्रेडिट पॉलिसी को देखता है। इंडिया इंक या भारतीय कंपनियों की मार्केटिंग योजनाएं ग्रामीण आय पर बारिश के प्रभाव पर निर्भर करती है। अच्छी बारिश होती है तो बाजार में भी रौनक आती है। पता है हम सबको किस हद तक हम लोग बारिश पर डिपेंडेंट है, मानसून पे। जून में बारिश सामान्य रही, एलपीए से 9.6% अधिक। 21 जून से इसकी गति कमज़ोर होने लगी, अर्थात एलपीए से 30.2% कम रही। 25 जून तक केवल 20.3 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल की बुआई हो सकी थी, जबकि जून 2020 में आंकड़ा 25.9 मिलियन हेक्टेयर का था। 16 जुलाई तक खरीफ की कल बुआई का 57% ही बोया जा रहा था, कुछ जुलाई 2020 के मुकाबले 11.56% से भी कम है। अब देखिए कि अधिक बारिश भी कैसे खतरनाक है हमारे लिए। बिहार के ज़्यादातर इलाकों में बारिश अच्छी हुई है, जिसकी वजह से खेती प्रभावित हुई है। गौरतलब है कि सूखा की तुलना में अधिक बारिश किसानों के लिए ज़्यादा घातक है। विगत वर्षों के एक अध्ययन में पता चला है कि आत्महत्या के ज़्यादातर मामलों की वजह सूखा नहीं वरन बाढ़ या अत्यधिक बारिश थी। यह अध्ययन ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के आत्महत्या करने के मामले में आधारित था। कुछ चुनिंदा ग्रामीण इलाकों में वर्ष 2001 से 2013 के दौरान 9456 आत्महत्या के मामलों का विश्लेषण करने पर शोधकर्ताओं के सामने उजागर हुआ कि सामान्य मौसम की तुलना में अत्यधिक बरसात के समय आत्महत्या के कारण होने वाली मौतों की प्रतिशत बेतहाशा 18.7% तक बढ़ गया था, जबकि अत्यंत शुष्क फसलों के दौरान यह प्रतिशत 3.6 था। यह शोध कोलंबिया यूनिवर्सिटी के महामारी विज्ञान विभाग के रॉबिन रिचर्डसन की अगुवाई में किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि अधिक वर्षा भी कितना हद तक खतरनाक है। आईआईटी गांधीनगर के डाटा, जिसमें गांव के छोटे क्षेत्रों में रहने वाले 85 लाख लोगों की 2001 से 2013 के बीच हुई मौतों के कारण को मॉनिटर किया गया था, को भी इसमें शामिल किया गया। शोधकर्ताओं ने उस चुनिंदा ग्रामीण इलाकों को अपने अध्ययन का दायरा बना जहां आबादी 5,000 से भी कम, घनत्व प्रति वर्ग मील 1,000 से कम था, साथ ही जहां 25% से अधिक पुरुष आबादी कृषि कार्य में लगी हुई थी। पानी की उपलब्धता को मानकीकृत वर्षा वाष्पीकरण सूचकांक SPEI के जरिए मापा गया। यह सूचकांक तय समावधि के दौरान बारिश और संभावित वाष्पीकरण के बीच अंतर में शामिल किया गया था। टीम ने अपनी गणना में 1 जून से 31 मार्च तक की अवधि में जिलों के तापमान और बारिश के आंकड़ों का उपयोग किया। टीम को पता चला कि आत्महत्या के सबसे आम तरीकों में जहर 40%, फांसी लगाना या सांस की प्रक्रिया में रुकावट डालना 37% और शरीर पर आग लगाना 10% शामिल था। शोधकर्ताओं कहते हैं कि उनसे पहले किसी भी अध्ययन में आत्महत्या और पानी की उपलब्धता के बीच संबंधों को तलाशा नहीं गया था। हमने पाया शायद आश्चर्यजनक रूप से अत्यंत शुष्क परिस्थितियों की तुलना में अत्यधिक बारिश की स्थितियां आत्महत्या के कारणों में ज़्यादा
मजबूती से जुड़ी हुई है। आईआईटी गांधीनगर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और अध्ययन के सह लेखक विमल मिश्र कहते हैं, ज़्यादा बारिश फसलों के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि इससे बचाव का उपाय नहीं होता। अत्यधिक सूखा पड़ने पर भरपाई सिंचाई से की जा सकती है। बाढ़ या मूसलाधार बारिश से फसलों की ज़्यादा तबाही होती है। आप समझ रहे हैं कि ज़्यादा बारिश भी कितना खतरनाक है। किसानों पर कर बढ़ जाता है जब भी सिचुएशन आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ जो कंट्रोल है, तो सिचुएशन मतलब किसानों पे कैसे कर्ज बढ़ता है आप देखिए। खराब मौसम या मानसून में देरी से किसानों पर कर्ज भी बढ़ेगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से एकत्र आंकड़ों में पता चलता है कि किसानों और जमीन जीतने वाले द्वारा आत्महत्या करने की बड़ी वजह दिवालियापन और कर्ज है। जिन लोगों को दिवालिया जीवन यापन खेती से होता है उनके लिए फसलों का खराब होना विनाशकारी हो सकता है। सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तेलंगाना के कार्यकारी निदेशक रामजेनुलू जीवी कहते हैं कि यह अध्ययन बताता है कि जलवायु परिवर्तन कृषि को कैसे प्रभावित करता है। पर्यावरण में बदलाव एक सच्चाई है और इसका असर हम बाढ़ और सूखे दोनों पर देख रहे हैं। कुछ दिनों तक अत्यधिक बारिश होती है जबकि कई दिनों तक बारिश नहीं होती। बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ खेती से जुड़े सभी वर्गों को मिलना चाहिए। सरकार की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 1950 के बाद से मध्य भारत में बार बार भारी बारिश होने और उसकी तीव्रता से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही औसत वृद्धि में कमी आई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के 2017 में नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया है। 1950 से 2015 के दौरान पश्चिमी तट और मध्य भारत में अत्यधिक बारिश से 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में मौसम का बदलता मिजाज सबके लिए चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों और कृषि संस्थानों को किसानों का मनोबल और समर्थन बनाए रखना चाहिए ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों से मुकाबला किया जा सके। अब आप देखिए कि बिहार में जल भराव की क्या स्थिति है। बिहार में 28 जिलों में बाढ़ या जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जून से अभी तक सामान्य से 33% ज़्यादा बारिश हुई है। निचले खेती में पानी भरा हुआ है जिसके कारण धान की खेती में देरी के आसार है। ज़्यादातर जिले जून की बारिश में सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का हाल देखिए। उत्तर प्रदेश में जून के महीने में अभी तक सामान्य से 14% कम बारिश हुई है। अब तक जुलाई से अपेक्षा अनुरूप बारिश नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में देरी से हुई बारिश का सीधा प्रभाव खेती पर पड़ता है। उसके बाद असमान बारिश। तमिलनाडु में सबसे अच्छी बारिश हुई है। जून से अब तक सामान्य 79% से ज़्यादा। उसके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गोवा है। जबकि उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा में स्थिति ठीक ठाक है। जबकि मध्य प्रदेश, गुजरात में बुरा हाल है। सामान्य खरीफ बुआई की तुलना में इस बार 5% में देखिए। 2017 में 19.2 था, 2018 में 15.4 था, 2019 में 14.5 था, 2020 में 24.3 था और 2021 में अभी तक 18.9 ही हुआ है 25 जून तक। तो आप देख रहे हैं कि मानसून का कितना इंपॉर्टेंस है इस देश की इकोनॉमी के लिए। अब ये भी जान लीजिए कि मानसून कब आता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून आमतौर पर जून से शुरू होता है और सितंबर तक समाप्त हो जाता है। वाप से लदी हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उत्तर भारत की ओर आती हैं, जबकि उत्तर पूर्वी मानसून अक्टूबर-नवंबर से पूर्वोत्तर भारत से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रभावित होता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून आमतौर पर 2 जून से तक केरल, 9 जून तक मुंबई, 29 जून तक दिल्ली पहुंच जाता है। बारिश के सामान्य तभी कहा जाता है जब वह लंबी अवधि के औसत अथवा एलपी 1951-2000 की 50 वर्ष की अवधि में हुई वर्षा की औसत 96% से 104% के बीच होता है। जब यह 90% से कम होती है तो उसे न्यून, और जब लंबी अवधि के औसत में 104% से 110% के बीच होती है तो उसे सामान्य से अधिक कहा जाता है। एक्चुअली मानसून की बारिश जो संतोषजनक नहीं होने से नीति निर्माता हमारे बेचैन हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की गति धीमी हो गई है और खरीफ फसल की बुआई पिछड़ गई है। भारत का ज़्यादातर कृषि क्षेत्र वर्षा आधारित सिंचाई पर निर्भर है, हम सबको पता है। इसका मतलब ये है कि कमज़ोर मौसम अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पाद विकास को प्रभावित कर सकता है। बारिश पर निर्भर खेती आने वाली समस्याओं सभी आपको हम रूबरू कराएंगे। इस वीडियो को बार बार इस ऑडियो को सुनिए और नॉलेज को बढ़ाइए।